नाम मददगारों का शहर दें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि महाराणा काल में भामाशाह की भूमिका को यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि किस तरह युद्ध काल के दौरान हर संभव मदद की गई थी। लेकिन ये बात अब भूली बिसरी ही लगती है। 21वीं सदी की बात करें तो मदद को हाथ कम आगे बढ़ते हैं, अपितु परेशानी में डाल देते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण इन दिनों जन्मांध दंपत्ति के सामने पेश आ रहा है। नियति ने दुनिया में ला तो दिया, लेकिन उसे देखने की शक्ति ही छीन ली। दूसरी तरफ दुनिया वाले ही परेशानी का सबब बने हुए हैं। ये कहानी है बड़गांव के रहने वाले सावन जाटव और उनकी पत्नी पिंकी की। पंचायत समिति बड़गांव में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत जाटव इन दिनों छड़ी के सहारे कलेक्ट्री के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि उनके घर से बाहर निकलते हैं या तो ठोकरें मिलती हैं या गाड़ियों की ऐसी दीवार जिसे संभल कर पार कर पाना काफी मुश्किलों भरा होता है। कई बार तो ये दंपत्ति संभलने के चक्कर में गिर भी पड़े हैं। दरअसल सावन जाटव के घर के बाहर सरकारी जमीन पड़ी हुई है, जिस जगह को आसपास के लोगों ने कचरा पात्र और वाहन पार्किंग का अड्डा बना रखा है। जन्मांध दंपत्ति ने कई बार इसकी शिकायत भी की है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं अपने ही विभाग में मौजूद अफसर केदारनाथ वैष्णव को जब सावन जाटव ने पीड़ा बताई तो विकास अधिकारी ने कह दिया, तुम झूठे हो, अंधे नहीं, अंधे होने का नाटक करते हो, तुम्हारी तो जांच करवानी पड़ेगी। जन्म से अंधे होने का नाटक तो कोई कैसे कर सकता है, यह तो केदारनाथ ही जाने। पर अपने ही विभाग के दिव्यांग की मदद नहीं करने से लगता है कि बीडीओ साहब जनता की कितनी भलाई करते होंगे। आइए सुनते हैं सावन जाटव की दुख भरी कहानी उन्हीं की जुबानी। सर, मैं सागर जाटव और पंचायत समिति बड़गांव में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ब्लाइंड हैं। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो सामने के क्वार्टर के सामने एक बहुत जगह खाली पड़ी है, उसमें बाउंड्री वॉल नहीं है, तो उस वजह से आवारा पशु है वहाँ और लोग रोड पे घूम आने जाने वाले चलते चलते वहाँ पर आम लोग कचरा फेंक के चले जाते हैं। मैंने 2-3 बार वहाँ पे आसपास में से साफ़ सफाई भी कराई, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि वो कच्ची जगह पड़ी है तो कोई भी वहाँ पर अवैध रूप से पार्किंग कर देते हैं और वहाँ पे मलमूत्र वगैरह पशु है। मैं बाहर निकलता हूँ घर से ही तो गेट पे गोबर कर देती हूँ, क्योंकि खुली जगह पड़ी है तो मेरा पैर जाता, मुझे दिखता नहीं है ये सारी चीज़ें। तो देखने वाला तो ये होता है कि वो साइड में कहीं भी पैर रख सकता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ों से मैंने विकास अधिकारी जी को पूर्व में अवगत करा चुका हूँ, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया है। विकास अधिकारी के द्वारा मेरे को पूर्व में भी मानसिक प्रताड़नाएँ दी गई थी। जैसे कि मेरे से पूछा था कि भाई सागर तू कैसे चलता है, तू तो लगता ही नहीं है कि ब्लाइंड है, और तू सही बता नहीं तो मैं तेरी जांच कराऊंगा, तू फर्जी ब्लाइंड है और सही से बता दे। मेरे से ये जो व्यवहार किया था, चलो हंसी मजाक में 1 बार हो जाती है, 2 बार होती, मेरे से 2-3 बार उन्होंने पूछा, तब जाके मैं मजबूर होकर मैंने ये सब बोला। मैंने कहा सर, आपको यदि ऐसा लगता है कि मैं फर्जी ब्लाइंड हूँ तो आप लोग मेरी जाँच करा सकते हो। केदारनाथ वैष्णव जी। मैं आज कलेक्टर महोदय जी को जो कि उसी के संदर्भ में ज्ञापन मैंने मेरा एप्लीकेशन दिया है, तो निवेदन मेरा तो यही है सर, मैं यही चाहता हूँ हम, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ ब्लाइंड हैं और मेरे में और आम लोगों में एक तुलना नहीं हो सकती। तो या तो मेरे को कोई दूसरा सही से जो क्वार्टर है उसकी रिपेयरिंग वगैरह करा के मेरे को वो दिलवा दिया जाए, या फिर जो उस क्वार्टर में मैं वर्तमान में रह रहा हूँ उसकी जो बाउंड्री वॉल है जो छोटी मोटी, क्योंकि 2 साल से मैं छत पे भी तिरपाल डाल के मेरा गुजारा कर रहा हूँ। मैं तो छत पे तिरपाल डाल के रह रहा हूँ तो उसमें से पानी गिरता है, तो मैं इस तरह से कब तक मेरा जीवन गुजारा करूँगा। मैं तो बाहर बहुत ही कम निकलती हूँ वैसे, पर सामने बहुत गंदगी रहती है तो हमारे को दिखता उगता नहीं है, तो निकलने में परेशानी होती है। रास्तों में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और यही सब का प्रॉब्लम होता है, और ये ऑफिस जाने के टाइम इनको प्रॉब्लम होती है। हम तो ज़्यादा बाहर निकलते नहीं हैं। हाँ, इनके विकास अधिकारी को शिकायत करी, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं करते हैं। ये दोनों मियाँ बीवी ब्लाइंड है और पिछले 4-1 सालों से मेरे संपर्क में है। मैं इनकी हेल्प करता रहता हूँ। तो कल इनका मेरे पास फ़ोन आया था और इन्होंने मुझे बताया था कि हमें कलेक्टर साहब के पास पेश करना है, और इनके समस्या जो है, ये दोनों मियाँ बीवी ब्लाइंड है और ये पंचायत समिति बड़गांव में सहायक लिपिक के पद पर कार्यरत है। इनकी परेशानी ये है कि
इनके क्वार्टर के आगे जो जगह पड़ी हुई है खाली, वहाँ पर आवारा पशु बैठे रहते हैं, वहाँ पर वाहन पार्किंग हो जाती है और इनको आने जाने में समस्या रहती है। एक बड़ा सा पेड़ भी है कांटेदार, तो ये टकरा के उससे गिर जाते हैं, उन पशुओं से टकरा के गिर जाते हैं, उनके मलमूत्र से ये गिर जाते हैं, तो इनको भारी समस्या होती है ऑफिस आने जाने में। तो इस वजह से मेरे को इन्होंने फ़ोन किया, तो मैं आज इनको कलेक्ट्री लेके आया सर।